औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एफएससी जो है वो उसको स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका जो है वो चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशिएशन वाला, और उसकी जो पहली एक्सरसाइज हैं वो हमने कर ली हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 2.5। तो जो 2.5 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है x स्क्वायर सीकेंड 4x, और आपने सबसे पहले इसको लेट कर लेना है y इक्वल x स्क्वायर सीकेंड 4x। तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एक प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है कि ये आपके पास जब फंक्शन आ जाते हैं तो शुरू में हमें प्रोडक्ट रूल को यूज करना होता है। तो किस तरह से यूज करते हैं देखें, ये आप डेरिवेटिव लें इसका dy बाय dx। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज आता है और डेरिवेटिव आएगा सेकंड का, प्लस सेकंड फंक्शन जो है वो आपका एज इट इज आएगा और फिर डेरिवेटिव आप लेंगे फर्स्ट का, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लें तो सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड x tan x। उसके बाद जो इसका एंगल है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 4 आ जाएगा, प्लस सेकंड 4x और x के का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो ये आ जाएगा x 4x स्क्वायर सेकंड 4x tan 4x प्लस 2x सेकंड 4x। तो यहां से कॉमन आप ले लेंगे 2x सेकंड 4x कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा, यहां से बचेगा 2x tan 4x या tan 4x और प्लस क्योंकि ये सारा कॉमन आ गया तो इसकी जगह पे 1 रह जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें इसका जो है वो सेकंड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो वो आपके पास है y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। तो इसको करते हैं सॉल्व। डेरिवेटिव लें इसका dy बाय d थीटा इक्वल आ जाएगा जो tan क्यूब थीटा है। उसी तरह से यहां पे प्रोडक्ट रूल को ही यूज करेंगे। तो वो कैसे आएगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर प्लस अब सेकंड जो है वो एज इट इज आएगा और डेरिवेटिव आपका आएगा फर्स्ट का। तो यहां पे देखिए जरा dy बाय d थीटा क्या आ जाएगा tan क्यूब थीटा या tan क्यूब थीटा आपका वैसे आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्क्वायर थीटा, तो पावर पहले आ जाएगी, पावर उड़ गया और पावर के बगैर एक दफा उसको लिखेंगे, यानी पावर में से कम कर दिया तो 2 में से 1 निकाल दे, बाकी सेकंड थीटा बच जाएगा। और फिर सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड थीटा tan थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा वैसे आ जाएगा। और अब आपके पास है tan क्यूब थीटा, तो इसका पावर पहले पावर में से 1 कम कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव लेना tan का, तो tan का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। अब इसको जरा सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास बन जाएगा 2 सेकंड स्क्वायर थीटा और ये जगह tan 4 थीटा प्लस इसको लिखेंगे तो आएगा 3 tan स्क्वायर थीटा और सेकंड की पावर आ जाएगी 4। तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। इस तरह से आपके पास आ रहा है सेकंड स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, ये कॉमन आ गया। यहां पर आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा स्क्वायर। तो यहां पे देखें पावर रूल यूज करेंगे पहले dy बाय
डी थीटा इज इक्वल टू, पावर आ जाएगी पहले और पावर में से एक काम कर दें, फिर हमने पावर के बगैर डेरिवेटिव लेना है। तो पावर के बगैर देखें साइन 2 थीटा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा, और इसकी जो इसका एंगल है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। फिर आगे क्या है माइनस cos 3 थीटा, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 2 sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, और ये आपके पास बन जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 3 थीटा। तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट। लास्ट पार्ट में आपके पास है y इज इक्वल टू cos x के रूट प्लस sin x के रूट, तो ये आएगा कि dy बाय d थीटा इज इक्वल टू, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है cos का, तो cos का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस sin थीटा, और इसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है। तो x का जो स्क्वायर रूट है इसका डेरिवेटिव आपने पहले भी मालूम किया हुआ है, तो ये आता है पावर पहले, पावर में से एक काम कर देते हैं तो ये आ जाता है। उसके बाद प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो पावर पहले, पावर में से एक काम कर दें, और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, तो सिंपलीफाई कर दें, माइनस साइन x स्क्वायर रूट ओवर 2x स्क्वायर रूट प्लस cos x ओवर 2 sin स्क्वायर रूट x, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 उसका जो पहला पार्ट है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू x cos y, ये क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करना है, अभी हमने थ्रोडल रूल के बारे में पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो ये dy ओवर dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, जब cos का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा माइनस sin y, फिर y का एंगल का, तो y जब होगा तो उसमें सूत्र में dy ओवर dx आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अब सेकंड एज इट इज आएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाता है, तो ये बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस x sin y dy बाय dx प्लस क्या आ गया cos y, इसको आप लोग लेना है dy बाय dx, और इधर आगे प्लस हो जाएगा प्लस sin y dy बाय dx इज इक्वल टू cos y। इन दोनों में से dy बाय dx कॉमन ले लें, तो बाकी बच गया 1 प्लस x sin y और इज इक्वल टू cos y। हमने dy बाय dx फाइंड करना है, तो dy बाय dx ये इक्वल आ जाएगा cos y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x sin y, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, वो बिल्कुल सेम इसी तरह से होना है। सेकंड पार्ट में आपके पास है x इज इक्वल टू y cos y, इसका डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव आएगा 1, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव आप लेंगे सेकंड का, तो सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा cos का माइनस sin y, और फिर एंगल का डेरिवेटिव y का वो आ जाएगा dy ओवर dx प्लस cos y वैसे आ जाएगा, अब y का डेरिवेटिव लें तो वो भी dy बाय dx आ गया, ये 1 है, ये आएगा माइनस y sin y dy ओवर dx प्लस cos y dy बाय dx। तो आप देख रहे हैं दोनों में dy बाय dx है, तो ये कॉमन निकाल लें, dy बाय dx कॉमन आ गया, यहां से बचेगा माइनस y sin y प्लस cos y, इसको दूसरी तरफ जाके आप डिवाइड कर दें, क्योंकि आपने dy बाय dx निकालना है, तो बाकी साइड डिवाइड कर देंगे तो जाके जगह 1 ओवर
या माइनस यहाँ पे माइनस आपके साथ आ जाएगा माइनस वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये हमने जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी सवाल का मसला हो तो आप नीचे कमेंट्स पे अपना जो है वो बताएं ताकि उनको मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत शुक्रिया।